हेलो फ्रेंड्स, मैजिक ऑफ थॉट्स इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिंदगी में सफल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ चलना ही ज़रूरी नहीं है, उसके लिए कुछ टेक्निक्स को सीखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको थोड़ा सा शातिर और थोड़ा सा चालाक बनना होगा। दोस्तों, आज मैं आपसे मोस्ट पावरफुल बुक 48 लॉज ऑफ पावर में से आज मैं आपको कुछ निचोड़ बताने वाला हूँ। सफल इंसान बनने के लिए कुछ मिनट जो इस वीडियो को आप देने वाले हैं वो जिंदगी भर आपके काम आने वाले हैं। सो इस वीडियो को सुनने के साथ साथ अपना ध्यान भी आप इस वीडियो पर लगाएं। दोस्तों, आयरन मैन मूवी में एक सीन में जब जहाज में 13 लोग नीचे गिर रहे होते हैं तो आयरन मैन जो उसका हीरो है टोनी स्टार्क, जब टोनी वहां लोगों को बचाने के लिए पहुंचता है और 2 लोगों को पकड़ लेता है, उसके बाद वो कहता है अब सिर्फ 11 बचे हैं, जैसे उसने 11 बचा लिए हो और सिर्फ 2 ही बचे हो। दैट्स मीन पॉजिटिव एटीट्यूड। इसी तरह मूवी में एक और सीन में एक रॉबर्ट जिसका नाम होता है जार्विस, और जार्विस को टोनी स्टार्क एक हथियार को समझने का एक काम देते हैं, और कुछ टाइम के बाद टोनी रॉबर्ट से बात करते हुए उसे पूछते हैं क्या स्टेटस है। रॉबर्ट कहता है मुझे कुछ हिस्से इसके समझ नहीं आ रहे। तो टोनी कहता है इसका मतलब आपको काफ़ी कुछ इसमें से समझ आ गया है। इसका मतलब पॉजिटिव साइड को देखना, समझदारी से चीज़ों को देखना। इसी तरीके से आपने महेंद्र सिंह धोनी को एक मैच में ऑस्ट्रेलिया के एक बल्लेबाज को रन आउट करते हुए देखा होगा। धोनी बल्लेबाज को इस तरीके से शो कर रहे थे कि जैसे बॉल बॉलर के पास आ रही है। सो इसी वजह से बैट्समैन जो था वो बहुत ही इजीली धोनी की तरफ बढ़ रहा था, बट जब थ्रो बिल्कुल पास उसके पहुंचा तो धोनी ने रिएक्ट तब किया, और इसके चलते बल्लेबाज उसकी चालाकी को नहीं समझ पाया और वो रन आउट होकर चला गया। अगर देखा जाए तो हमें सिर्फ वही लोग पसंद हैं जो टफ कंडीशन में भी कूल बने रहते हैं, जो पॉजिटिव रहते हैं और पॉजिटिव साइड को ही देखते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल महेंद्र सिंह धोनी, जिसको कैप्टन कूल के नाम से भी जाना जाता है। शायद आपको याद होगा 2007 का T20 वर्ल्ड कप, जिसमें सिर्फ नए प्लेयर्स को ही टीम के साथ भेजा गया, जिसमें सचिन, राहुल द्रविड़, गांगुली जैसे बड़े दिग्गजों को वर्ल्ड कप में नहीं भेजा गया। मगर धोनी ने इस बात पर कोई शिकायत नहीं की, बल्कि उसे अपॉर्चुनिटी में बदल दिया और वर्ल्ड चैंपियन बने। सो इसी तरीके से साउथ अफ्रीका में भारतीय टीम ने एक बार साउथ अफ्रीका की टीम को 191 का टारगेट दिया। जब 12 रन 60 बॉल में चाहिए थे, तब भी धोनी ने हौसला नहीं हारा और अपनी टीम को पूरी तरह से पॉजिटिव रखा, और पूरी टीम ने एक ग्रेट एफर्ट लगाई और भारत वो मैच 1 रन से जीत गया था। इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। मतलब अगर आप जिंदगी में जीतना चाहते हैं तो आपको टफ कंडीशंस में भी पॉजिटिव और पॉजिटिव साइड को ही देखना होगा, और अंत तक अपने एफर्ट्स डालने होंगे, तब तक जब तक कि नतीजा ना निकल जाए। इंसान जिंदगी में क्या चाहता है? वो पावर चाहता है, वो सत्ता चाहता है, और उसे पावर मिलती है समझदारी से, चालाकी से और होशियारी से। आज मैं आपको दुनिया की सबसे बेस्ट सेलिंग बुक 48 लॉ ऑफ पावर में से कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं, जिसको आप इम्प्लीमेंट करके अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव देख सकते हैं। पहला पॉइंट है जितनी जरूरत है सिर्फ उतना ही बोलें। ये सिर्फ हमें लगता है कि ज़्यादा बोलकर या अच्छी बातें बोलकर आप सामने वाले इंसान को इम्प्रेस कर रहे होते हैं, पर नहीं, आप कॉमन लगते हैं, इसलिए आप अपनी इम्पोर्टेंस बनाओ। जितना आप ज़्यादा बोलते हैं, आप अपनी वीक और स्ट्रॉन्ग चीज़ें सामने वाले को बता रहे होते हैं, इसलिए सिर्फ उतना ही बोलें जितनी ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 2 है ऑलवेज वर्क लाइक ए लीडर एंड गेट क्रेडिट। जैसे कि थॉमस एडिसन, उन्होंने बल्ब और बहुत सारे कई प्रोजेक्ट्स के ऊपर साइंटिस्टों की टीम से काम करवाया, उनको पैसे देकर उन्होंने काम करवाया, और जो आविष्कार उन्होंने किया उस प्रोजेक्ट को उन्होंने अपने नाम पर रजिस्टर कराया।
इसी तरीके से बहुत सारे सेलिब्रिटीज बिजी होने की वजह से खुद अपनी बुक नहीं लिख पाते, मगर किसी को पैसे देकर लिखवा लेते हैं और क्रेडिट खुद लेते हैं, जबकि लिखने वाले को सिर्फ एक बार पेमेंट मिलती है। स्टीव जॉब, जिसका नाम सुनते ही सब लोगों के दिमाग में एप्पल चला जाता है, बट दोस्तों क्या स्टीव जॉब कोडिंग जानते थे? क्या वो मोबाइल मैन्युफैक्चर करना जानते थे? नहीं, बट उन्होंने एक ऐसी टीम हायर की जो कोडिंग भी जानती थी और जो मोबाइल बनाना जानती थी। और आज जब भी कभी एप्पल का नाम आता है तो उसमें उनकी टीम का नाम नहीं आता, उसमें स्टीव जॉब का नाम आता है। सो दोस्तों, लीडर बनिए और लीडर की तरह काम कीजिए। नंबर 3 है विन थ्रू योर एक्शन नॉट थ्रू आर्गुमेंट। एक समझदार इंसान जब एक बेवकूफ़ इंसान से बहस करता है तो अब वहाँ 2 बेवकूफ़ इंसान हो चुके हैं। 3 इडियट मूवी में आपने देखा होगा कि जब करीना कपूर को आमिर खान समझाना चाहते हैं कि इस घोंचू से शादी मत करो, तो वो उसे उसकी थ्योरी नहीं बताते, वो एक्शन करके दिखाते हैं, उसको डेमो दिखाते हैं कि क्यों ये इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है। नंबर 4 है लर्न टू कीप पीपल डिपेंड ऑन यू। लोगों को कभी भी अपने सारे रहस्य ना बताएं, क्योंकि अगर आप अपने सारे रहस्य दे देंगे तो उसके बाद वो आपको भूल जाएंगे और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए कुछ ना कुछ पॉइंट्स हमेशा अपने पास रखें ताकि वो लोग आपके ऊपर डिपेंड रहें, तभी वो आपकी इज्जत करेंगे, अदरवाइज वो आपको सिखाना शुरू कर दें। इसी के ऊपर एक कहानी सुनाता हूँ दोस्तों। एक बार एक ज्योतिषी ने एक राजा से कहा कि उसकी रानी की मौत अगले 8 दिन में हो जाएगी, और होता भी ऐसा ही है, और वो रानी मर जाती है। राजा को ये बात पे बहुत गुस्सा आता है और इस बात से वो ज्योतिषी को बुला लेता है। अब ज्योतिषी को बुलाया जाता है और उसे मारने का प्लान भी कर लिया जाता है, क्योंकि राजा को इस बात से बहुत दुख हुआ कि उसकी रानी इसकी वजह से मरी। अब उस ज्योतिषी को मारने से पहले राजा उसको पूछते हैं कि बताओ तुम्हारी मौत कब होगी। तो अब यहाँ पर बहुत ही समझदारी भरा डिसीजन ज्योतिषी लेता है और वो कहता है कि बादशाह आपके मरने के 3 दिन पहले मेरी मृत्यु हो जाएगी। सो ये बात सुनकर राजा पूरी तरह से डर जाता है और उसको लगता है कि पहले भी इसकी बात सच हुई है, अगर अब ये मारा गया तो मतलब आज से 3 दिन बाद मैं मर जाऊंगा। तो इस बात के चलते राजा उस ज्योतिषी को छोड़ देता है। सो दोस्तों, आपको समझदार के साथ साथ चतुर भी बनना बहुत जरूरी है। लोगों को ऐसे निर्भर कर दो कि वो आपके साथ बुरा कर ही ना पाए। नंबर 6 है सीम्स डम देन योर मार्क, यानी जितने इंटेलिजेंट और स्मार्ट आप हो उससे थोड़ा कम दिखो। जिस तरह इंटेलिजेंट लोग बेवकूफ़ लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, उसी तरीके से बेवकूफ़ लोग भी इंटेलिजेंट लोगों से मिलना पसंद नहीं करते। एवरेज और मीडियोकर लोगों की स्मार्ट लोगों से कभी नहीं बन सकती, क्योंकि वो डरते हैं स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोगों से। रशिया में एक राजे का राइट हैंड बिस्मार्क को ऑस्ट्रिया देश से एक एग्रीमेंट साइन करवाना था, जो रशिया के लिए एक फ़ायदेमंद डील थी, मगर ऑस्ट्रिया का उसमें कोई भी फ़ायदा नहीं था। अब इस बात से सवाल उठता था कि ऑस्ट्रिया आखिर साइन क्यों करेगा। ऑस्ट्रिया के किंग काउंट ग्लोरी ताश खेलने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, और ताश खेलते समय ही वो सामने वाले के कैरेक्टर और नेचर के बारे में पता लगा लेता था। अब इस बात को बिस्मार्क जानते थे। बिस्मार्क जानते थे कि वे ताश का शौकीन है, तो इसीलिए बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के किंग काउंट ग्लोरी को ताश खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। अब बिस्मार्क का जो मेन मकसद था वो था एग्रीमेंट पे साइन करवाना, जबकि ऑस्ट्रिया के राजा को इस बात की कोई भनक तक नहीं थी। जब ताश का गेम शुरू होता है तो बिस्मार्क जानबूझकर गेम में हारते रहे और खूब पैसा हार गए, मगर इस बात पे ऑस्ट्रिया के राजा काउंट ग्लोरी को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रिया का राजा जब बिस्मार्क से खेल रहा था तब उसे समझ आने लगा कि ये एक लापरवाह आदमी है और इसे ताश और जिंदगी की ज़्यादा समझ नहीं है। ये एक कमज़ोर और डरी हुई नेचर वाला है, क्योंकि बिस्मार्क हारते समय
बेवकूफ़ी भरी बातें भी कर रहे थे, राजा से कम समझ वाला शो कर रहे थे। इसी बात के चलते जब अगले दिन बिस्मार्क राजा के सामने एग्रीमेंट साइन करवाने के लिए जाते हैं तो ऑस्ट्रिया के राजा काउंट ग्लोरी बिना एग्रीमेंट को देखे वो उस पे साइन कर देते हैं और अंत बिस्मार्क पत्तों की गेम हार गया और वो अपनी गेम जीत गया। सामने वाले को लगने दो कि वो जीत रहा है, मगर दिमाग में आप जीतो। सो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ समझदार बने रहने से ही आप जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। आपको कभी कभी बेवकूफ़ भी दिखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगले सैटरडे मैं फिर आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन बटन जरूर दबा दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और बाय बाय।